हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोमेड इजी। आज हम इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, डिमांड और सप्लाई। अगर आप इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हो, बिजनेस समझना चाहते हो या डेली लाइफ में प्राइस कैसे डिसाइड होता है ये जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आज के इस वीडियो में हम डिमांड और सप्लाई को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। हम जानेंगे डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, प्राइस कैसे डिसाइड होता है, डिमांड और सप्लाई कर्व क्या होता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शंस, मार्केट इक्विलिब्रियम, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर एग्जाम्स। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको डिमांड और सप्लाई का शॉर्टकट फॉर्मूला और एग्जाम ट्रिक्स भी दूंगा। डिमांड क्या है? डेफिनेशन ऑफ डिमांड। डिमांड का सिंपल मीनिंग होता है किसी प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा प्लस उससे खरीदने की एबिलिटी। अगर आपको पिज्जा खाने का मन है बट आपके पास पैसे नहीं है तो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग उससे डिमांड नहीं कहेंगे। डिमांड तभी होती है जब प्रोडक्ट खरीदने की इच्छा हो, प्रोडक्ट खरीदने की कैपेसिटी हो, प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो। सिंपल एग्जांपल, आप मार्केट में जाते हो, आपको मोबाइल फोन पसंद आता है। अगर आपको मोबाइल चाहिए, पैसे भी है, डिमांड है। अगर सिर्फ चाहिए बट पैसे नहीं, डिमांड नहीं है। इकोनॉमिक्स में डिमांड क्वांटिटी से मेजर होती है। डिमांड का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक प्राइस पर कितना क्वांटिटी कंज्यूमर खरीदना चाहता है। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है। लॉ कहता है प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सिंपल लैंग्वेज में, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। एग्जाम्पल, इमेजिन करो बर्गर का प्राइस 50 रुपये है। आप 3 बर्गर खरीदते हो। अगर बर्गर का प्राइस 20 रुपये हो जाए, आप शायद 5 बर्गर खरीद लो। प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई। इसी कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। डिमांड को टेबल फॉर्मेट में भी दिखाया जा सकता है। यहां क्लियरली दिख रहा, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। डिमांड कर्व। डिमांड कर्व एक ग्राफ होता है जो डिमांड रिलेशनशिप शो करता है। डिमांड कर्व जनरली डाउनवर्ड स्लोप होता है। वर्टिकल एक्सिस इज इक्वल टू प्राइस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज इक्वल टू क्वांटिटी। कर्व डाउनवर्ड जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइस कम होने पर लोग ज्यादा खरीदते हैं। पार्ट 3 के वायु डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है। 1. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम किसी प्रोडक्ट को रिपीटेडली कंज्यूम करते हैं, सेटिस्फैक्शन ग्रेजुअली कम होता है। एग्जाम्पल, पहला चॉकलेट वेरी टेस्टी, दूसरा चॉकलेट गुड, तीसरा चॉकलेट नॉर्मल, चौथा बोरिंग। इसलिए लोग एक्स्ट्रा क्वांटिटी तभी खरीदेंगे जब प्राइस कम हो। 2. इनकम इफेक्ट। प्राइस कम होने से कंज्यूमर की परचेसिंग पावर इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल, आप 1000 रुपीज लेकर मार्केट गए। अगर शर्ट का प्राइस 500 रुपये है टू शर्ट, अगर शर्ट का प्राइस 250 रुपये हो जाए फॉर शर्ट, सेम इनकम से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। 3. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस कम होने पर प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। एग्जाम्पल, कोल्ड ड्रिंक ए इज इक्वल टू 40 रुपीज, कोल्ड ड्रिंक बी इज इक्वल टू 60 रुपीज। लोग चीपर प्रोडक्ट चूज करेंगे। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। हर रूल के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। डिमांड लॉ के भी कुछ एक्सेप्शंस है। 1. गिवन गुड्स। पुअर पीपल कभी कभी प्राइस बढ़ने पर भी सेम प्रोडक्ट ज्यादा खरीदते हैं। एग्जाम्पल,
राइस और बेसिक फूड आइटम्स। 2. वेबलिन गुड्स। लक्जरी आइटम्स का डिमांड प्राइस बढ़ने पर भी बढ़ सकता है। एग्जाम्पल, एक्सपेंसिव वॉचेस, डिजाइनर बैग्स, लक्जरी कार्स। स्टेटस दिखाने के लिए एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। 3. फियर ऑफ शॉर्टेज। पैंडेमिक टाइम पर लॉग-ऑन ने मास्क और सैनिटाइजर स्टॉक किया। प्राइस हाई था बट डिमांड भी हाई थी। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। 1. इनकम। इनकम इंक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल, सैलरी इंक्रीज बेटर फोन परचेज। 2. टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फैशन ट्रेंड डिमांड को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल, ट्रेंडिंग शूज हाई डिमांड ऑफ रिलेटेड गुड्स। 3. पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होती है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स। टी एआर कॉफी। टी एक्सपेंसिव कॉफी डिमांड इंक्रीज। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कार एआर पेट्रोल। कार डिमांड इंक्रीज पेट्रोल डिमांड इंक्रीज। 5. फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अगर लोग एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा तो अभी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। सप्लाई क्या है? डेफिनेशन। सप्लाई का मतलब होता है सेलर कितना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए रेडी है। एग्जाम्पल, अगर सेलर के पास 100 एप्पल्स है, वो मार्केट में 50 एप्पल्स बेचना चाहता है, तो सप्लाई 50 एप्पल्स है। सप्लाई प्रोड्यूसर साइड कॉन्सेप्ट है, डिमांड कंज्यूमर साइड कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है प्राइस सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज। एग्जाम्पल, अगर मैंगो प्राइस 20 रुपये पर केजी है, सेलर कम सप्लाई करेगा। अगर मैंगो प्राइस 80 रुपये पर केजी हो जाए, सेलर ज्यादा मैंगो मार्केट में लाएगा। सप्लाई स्केड्यूल। प्राइस, सप्लाई। प्राइस बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ रही है। सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोप होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस इंक्रीज होने पर सेलर्स प्रॉफिट देखते हैं और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। 1. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज। एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो गया। 2. टेक्नोलॉजी। बेटर टेक्नोलॉजी सप्लाई इंक्रीज। मशीन्स फास्टर प्रोडक्शन करती है। 3. गवर्नमेंट टैक्स। टैक्स ज्यादा सप्लाई कम। 4. वेदर कंडीशंस। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वेदर पर डिपेंड करते हैं। रेनफॉल कम क्रॉप कम सप्लाई डिक्रीज। 5. नंबर ऑफ सेलर्स। मार्केट में ज्यादा सेलर्स सप्लाई इंक्रीज। मार्केट एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम मीनिंग। एक्विलिब्रियम का मतलब है डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाना। यही प्राइस मार्केट प्राइस होता है। एग्जाम्पल, डिमांड इज इक्वल टू 100 यूनिट्स, सप्लाई इज इक्वल टू 100 यूनिट्स, तो मार्केट स्टेबल हो जाता है। एक्विलिब्रियम प्राइस। जहां डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को एक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ग्राफ एक्सप्लेनेशन। डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड, दोनों जहां मिलते हैं एक्विलिब्रियम। शॉर्टेज एंड सरप्लस। शॉर्टेज, डिमांड सप्लाई, प्रोडक्ट्स कम अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल, फेस्टिवल टाइम स्वीट्स। सरप्लस, सप्लाई डिमांड, प्रोडक्ट्स ज्यादा अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल, अनसोल्ड क्लोथ्स इन शॉप्स। टुडे हमने डिमांड और सप्लाई का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा। आपने सीखा डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस, सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई, मार्केट एक्विलिब्रियम, शॉर्टेज और सरप्लस।
अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, चैनल इकोमेड इजी को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट इकोनॉमिक्स टॉपिक कौन सा चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।